बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 10 द यंग बॉयज़ एडवेंचर इसकी एक्सरसाइज का पार्ट सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर देखते हैं। आज वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट में मॉडल वर्ब्स और एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स के बारे में जानेंगे। अच्छा, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स की टाइप ही होते हैं और ये किसी काम करने का अंदाज़, उसका तरीका के बारे में बताते हैं। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं वो किसी काम के मोड ऑफ डूइंग समथिंग, हिज एबिलिटी, यानी उसकी एबिलिटी, उसके काम कर सकने की पोजीशन, उसके काम करने का अंदाज़ के वो उसकी एबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है, या इसको कोई भी एडवाइस, रिक्वेस्ट, परमिशन, जॉब एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही होती है। अच्छा, दे आर यूज टुगेदर विद इन द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जो मेन या प्रिंसिपल वर्ब के साथ ही काम यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर वुड, नीड, कुड, माइट, शैल, मस्ट, ऑट एंड डेयर। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम वुड के बारे में जानेंगे। वुड, वी यूज़ वुड टू से समथिंग हैपेंड ऑफन और रेगुलरली इन द पास्ट। अच्छा, वुड जो है वो आमतौर पर माजी में, यानी ज़माना माजी में कोई काम करने की रूटीन को शो करता है या किसी भी हैबिट को शो करता है। जब हम कोई काम माजी में कर रहे होते हैं, उसको रिपीटेडली कर रहे होते हैं, तो हम वुड यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑन समर इवनिंग दे वुड सिट आउट इन द गार्डन, यानी गर्मियों की शामों को वो अक्सर बाग में बाहर बैठा करते थे। तो ये माजी में किसी रूटीन को या किसी हैबिट को शो करना हो तो हम वुड यूज़ करते हैं। नंबर 2 है वी वुड ऑफन हैव अ कॉफ़ी टुगेदर इन विंटर। हम सर्दियों में अक्सर इकट्ठे कॉफ़ी पिया करते थे। ठीक है, तो ये भी माजी में उसकी रूटीन को शो कर रहा है। माई फादर वुड टेक अ नैप डेली। मेरे वाले साहब रोज़ाना नैप लेते हैं, थोड़ी देर का आराम करते हैं या नींद लेते हैं। ठीक है, वुड किसी भी पास्ट टेंस में रूटीन या हैबिट को शो करता है। ठीक है, ये वुड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट है नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं। वी यूज़ नीड टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इन वॉज नॉट नेसेसरी, यानी जब कोई किसी चीज़ की कोई चीज़ ज़रूरी ना हो, बयान करने में कोई चीज़ ज़रूरी ना हो या ज़रूरी हो, तो तब ये हम नीड और नीड नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नीड नॉट सिट इन द सन, यानी आपको सूरज में बैठने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। नीड विल लीव सो सोन, हम जल्द ही रवाना हो जाएंगे, हमें जल्दी ही रवाना होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नीड और नीड नॉट ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और ये ज़रूरी नहीं, ज़रूरी के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है कुड। कुड किसी काम कर सकने की पोजीशन को शो करता है, यानी एबिलिटी को शो करना, यानी काम कर सकना। ठीक है, तो कुड जो है ये कैन के पास के तौर पे इस्तेमाल होता है। वी यूज़ कुड एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कैन के पास के तौर पर हम कुड यूज़ करते हैं। वी आल्सो यूज़ कुड टू सजेस्ट समथिंग, यानी हम किसी चीज़ की तजवीज़ देने के लिए भी हम कुड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट हेयर वट दे वर सेइंग यस्टरडे, यानी वो कल क्या कह रहे थे मैंने ध्यान नहीं दिया या मैंने सुना नहीं। ठीक है, यानी ये उसको कह लें कि एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 है यू कुड ऑलवेज ट्राई दिस होम नंबर, आप हमेशा ये यानी घर का नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी एबिलिटी को शो करना है। अच्छा, नेक्स्ट है माइट। माइट पॉसिबिलिटी को शो करता है ज़्यादातर, यानी मुमकिन तौर पर किसी काम का इम्कान होना। ठीक है, वी यूज़ माइट एज अ पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी मे के पास्ट टेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं माइट। और वी आल्सो यूज़ इट व्हेन शोइंग दैट समथिंग इज़ फार,
इज़ और वाज पॉसिबल, यानी कोई काम मुमकिन हो या था, या मुमकिन था या मुमकिन है। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम माइट यूज़ करते हैं, ठीक है। और माइट जो है ये मे की पास्ट टेंस के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट है शैल। शैल जो है ये हम फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ यूज़ कर रहे हैं, यानी फ्यूचर टेंस में हम बात करने के लिए आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। और शैल जो है वो कोई भी क्वेश्चंस में आई वी के साथ क्वेश्चंस में, या कोई भी तजवीज़ देने में, या कोई नसीहत करने में, कोई मशवरा लेने में, मशवरा पूछने में हम शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई वी के साथ इसका यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शैल गो टू इंग्लैंड इन मार्च, हम मार्च में इंग्लैंड जाएंगे, ठीक है। तो ये किसी चीज़ को बयान करने के लिए, बात करने के लिए हम शैल यूज़ करते हैं। शैल आई सेंड यू द आइसक्रीम, क्या मैं आपको आइसक्रीम भेजूँ, यानी ये तजवीज़ दे रहा है, मशवरा दे रहा है, तजवीज़ दे रहा है, तो सजेशन के लिए भी हम शैल यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट जो है वो किसी काम के लिए ज़रूरी और बहुत अहम काम के लिए, यानी ये काम लाजमी होना चाहिए, तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। वी यूज़ मस्ट टू से दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी किसी कोई चीज़ बहुत अहम है उसको बताने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। और यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, यानी आपको बैंक जाना चाहिए और कुछ मनी लेने के लिए, कुछ रकम के लेने के लिए आपको बैंक जाना चाहिए, ठीक है। यानी लाजमी जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, ताकीद करना, ज़रूरी काम करना, लाजमी करना, ठीक है। उसके लिए हम मस्ट यूज़ करेंगे। यू मस्ट नॉट से थिंग्स लाइक दैट, आपको ऐसी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो ये भी यानी बहुत लाजमी और बहुत ज़रूरी बात के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑट। अच्छा, ऑट जो है वो ऑट टू हम यूज़ करते हैं किसी भी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, या कोई भी चीज़ जो हम बिल्कुल सही कह रहे होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ ऑट टू से व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, कि जो हमने जो सही चीज़ जो हमने करनी है उसके लिए हम ऑट टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉरल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, इखलाकी फ़र्ज़ के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दे ऑट टू अपोलोजाइज़, उन्हें माज़रत करनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हम शुड नहीं यूज़ कर सकते, ऑट टू यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यानी इखलाकी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए हम ऑट टू यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, सच थिंग्स और नॉट टू बी अलाउड, इस तरह की चीज़ें, उन चीज़ों की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे शुड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम शुड इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन को शो कर रही है, और ये जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं तो हम ऑट टू का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट है डियर। डियर किसी भी कोई भी यानी ब्रेवरी हो, कोई इनकरेजमेंट के लिए, कोई यानी समथिंग लाइक वेरी डेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ डेयर टू से समवन इज़ ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, यानी कोई चीज़, बहादुरी से कोई चीज़ करने के लिए हम डेयर का यूज़ करते हैं। वी आल्सो यूज़ डेयर टू परसूट somebody to do something dangerous or difficult, यानी कोई चीज़ ख़तरनाक या मुश्किल करने के लिए हम डेयर का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड इट, उसने उससे कहा, एज लाउडली, इतनी ऊंची आवाज़ से, एज शी डेयर्ड, जितना कि वो ऊंचा कह सकती थी, जितना कि वो जुर्रत कर सकती थी, ठीक है। सो जंप देन, फिर जंप लगाओ, बस जंप लगाओ। आई डेयर यू, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, जो मैं तुम्हें यानी डेयर देता हूँ, तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। डेयर जुर्रत करना, हिम्मत करना, बहादुरी के काम करना, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब्स के बारे में आपने जाना है। यहाँ पे इसकी एक्टिविटी है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल वर्ब्स। यहाँ पे ऑप्शन दी हुई हैं, तो उन ऑप्शन में से आपने चूज़ करना है जो बेस्ट वन है, और उसको हमने राइट करना है। नंबर 1 है, माई फादर डैश ड्रिंक टी डेली एट नाइट, मेरे वाले साहब रात को रोज़ाना रात को चाय
लेते हैं या चाय पीते हैं। तो यहाँ पे एक वो रूटीन हैबिट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम डियर को यूज़ नहीं करेंगे, हम वुड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वुड, माई फादर वुड ड्रिंक टी डेली एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। नंबर 2 है यू डैश टू बाय अ बिग बैग, आपको एक बड़ा बैग ख़रीदने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे कुड आपको पता है कि एबिलिटी को शो कर रहा होता है, किस काम को कर सकने की पोजीशन को शो कर रहा होता है। और नीड जो है वो ज़रूरत के मीनिंग में आता है। तो यहाँ पे यू नीड टू बाय अ बिग बैग, आपको एक बड़े बैग की ख़रीदने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीड लगाएंगे। तो नंबर 3, आई डैश रो द बोट बट आई डिड नॉट यहाँ पे यानी मैं कश्ती चला सकता हूँ बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं चलाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पास्ट आई डिड नॉट यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें हम कैन का पास्ट कुड बनता है, तो हम यहाँ पे कुड लगाएंगे, ठीक है। आई कुड ड्रॉ द बोट बट आई डिड नॉट, ठीक है। नंबर 4 है शी सैड दैट ही डैश वेट फॉर हर, शी सैड उसने कहा कि वो उसके लिए इंतज़ार कर सकता है। तो यहाँ पे यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, मे, माइट। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में बात हो रही है सैड, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस के लिहाज से मे का जो पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं माइट को, वो यूज़ करेंगे। शी सेड दैट ही माइट वेट फॉर हर, ठीक है। मे के पास्ट में हम माइट चूज़ करेंगे। अच्छा, नंबर 5, वी डैश गो देयर टुमारो, हम कल वहाँ जाएंगे। नीड शैल, तो यहाँ पे ज़्यादा जो सूटेबल मॉडल वर्ब है वो शैल है, तो हम शैल लगाएंगे, ठीक है। वी शैल गो देयर टुमारो, कि हम वहाँ पे कल जाएंगे। नंबर 6, यू डैश स्टे लॉन्ग देयर, नीड नॉट शैल, यानी आपको वहाँ लंबा अरसा रहने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे हम शैल नहीं लगाएंगे, हम नीड नॉट का यूज़ करेंगे। यू नीड नॉट स्टे लॉन्ग देयर, ठीक है। ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ पे लंबा अरसा क़याम करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 7, यू डैश ब्रश योर टीथ डेली, आपको रोज़ाना अपने दांत ब्रश करने चाहिए। मस्ट, माइट, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी माइट है, माइट के उसके मीनिंग में आता है, लेकिन मस्ट ज़रूरी, लाजमी करना चाहिए, कंपल्सरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मस्ट को यूज़ करेंगे, यू मस्ट ब्रश योर टीथ डेली, ठीक है। अच्छा, नंबर 8 है ही डैश क्विट स्मोकिंग, यहाँ पे ऑट टू और डियर जैसे कि आपको पता है ब्रेवरी के कामों में वो आता है, यूज़ करते हैं। और ऑट टू जो है वो कोई भी जो राइट थिंग दैट वी हैव डन टू डू, तो वो हम करने के लिए हम ऑट टू यूज़ करेंगे। ही ऑट टू क्विट स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, उसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑट टू का यूज़ करेंगे। नंबर 9, ही डिड नॉट डैश कॉल मी, ही डिड नॉट डेयर टू कॉल मी, यानी उसे मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मुझे कॉल नहीं करे, तो यहाँ पे डेयर टू का आएगा, शैल नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेयर टू का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी मॉडल वर्ब्स हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आप बार बार इसके लिए रीडिंग करें, इसके लिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि मॉडल वर्ब जो हैं कौन सा किस जगह पे हम मॉडल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये एक मॉडल वर्ब जो है वो एक काम करने के अंदाज़ को, उसके किसी काम करने का अंदाज़, उसका तरीका के बारे में बताता है। तो ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं। तो ये इसकी बार बार प्रैक्टिस से आपको इसके ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। अच्छा, एब्रीविएशंस क्या होते हैं? एब्रीविएशंस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म हो उसको हम एब्रीविएशंस बोलते हैं। उसके यानी कुछ स्पेल्स रिटन होते हैं और कुछ स्पेलिंग जो हैं वो हम राइट नहीं करते, तो वो जो उस वर्ड की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम एब्रीविएशन बोलते हैं,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है यानी उसको हम कह सकते हैं इख्तिसार के साथ लिखना, ठीक है। डॉक्टर, DR, डॉट के साथ जो भी एब्रीवेशन होगा वो डॉट के साथ हम उसको यानी राइट करते हैं। तो DR, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर का एब्रीवेशन है तो इज़ द एब्रीवेशन ऑफ डॉक्टर। WHO, अच्छा WHO ये एक वर्ड का एब्रीवेशन नहीं है, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं और उनका फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर लेकर एक वर्ड बनाया है, तो उसको हम उसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। अच्छा, यहाँ पे WHO इज़ द एब्रीवेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कह लें कि एक दुनिया की एक बैनुल-अक़वामी जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेहत की जो तंजीम है, बैनुल-अक़वामी सेहत की तंजीम है, उसका एब्रीवेशन है WHO, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन है। अच्छा, एक्रोनिम्स क्या होता है? इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड फ्राम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, यानी कि जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम एक वर्ड को तश्कील या तरतीब देते हैं, उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। दैट मेकअप द नेम ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ के नाम का को डिफाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नेटो इज़ एन एक्रोनिम फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये नेटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक शुमाली जो अटलांटिक है उसको जो माहदी की तंजीम है उसका जो वर्ड्स हैं इनके फर्स्ट लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया है। तो उसको हम जब जहाँ पे भी ये वर्ड नेटो आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बिकॉज वी प्रोनाउंस इट एज वन वर्ड, क्योंकि हम इसको एक वर्ड के तौर पे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेटो एक वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको कंबाइन करके एक वर्ड फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो जो एक्रोनिम्स हैं वो डिफरेंट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स की फॉर्मेशन को हम एक्रोनिम्स बोलते हैं, और एब्रीवेशन जो है वो किसी भी एक वर्ड की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम एब्रीवेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लर्न द फॉलोइंग एब्रीवेशंस एंड सिनोनिम्स, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है। एब्रीवेशंस हैं एडजेक्टिव, ये ADJ डॉट। अच्छा, जो एब्रीवेशंस हैं ये हमेशा डॉट्स के साथ हम राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझने की ज़रूरत है। एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिवल, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव्स ऐसा है तो एडजेक्टिव्स। ADV डॉट एडवर्ब, एडवर्बल, ठीक है। DEC डॉट दिसंबर, DEPT डॉट डिपार्टमेंट, GOVT डॉट गवर्नमेंट, GR ग्रामर, एब्रीवेशन के साथ सबके साथ डॉट लगेगा। MON डॉट मंडे, DR डॉट, यहाँ पे डॉट लगे, ये कंपोजिशन की मिस्टेक है। डॉक्टर, अच्छा ये एब्रीवेशंस हो गए। और एक्रोनिम्स ये आपको ये भी आप यानी इसको आप ज़हन नशीं कर लीजिए। कैप, कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट, नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको लेकर कंबाइन करके एक वर्ड फॉर्म किया गया है। इसको हम कैप बोलते हैं, नासा बोलते हैं, ADA बोलते हैं, ADA अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, ठीक है। पार्क अर्ब ऑयल रिफाइनरी कंपनी, कैड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, यानी ये एहतसाब की है एक इदारा है। पैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी जो कंट्रीज़ जो हैं पेट्रोलियम यानी एक्सपोर्ट करते हैं उनकी एक तंजीम है पैक। वासा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये
एक पानी और सफाई से मुतल्लिक जो इदारा है उसको ये एक्रोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करना है कि कैप बोलते हैं किसको, कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट, नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, EDA एडा अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, पार्को पार्क ऑयल रिफाइनरी कंपनी, कैट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वासा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हमारा जो आज वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह we will do the writing an essay or letter in writing skill tomorrow inshallah, and it's the time for review. If you have something learned useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remembers means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.